हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के लिए ऐसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके पेपर होने वाला है ना अभी अर्धवार्षिक का, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। गारंटी से मिलेंगे ये क्वेश्चन, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को सभी को याद करना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको, नहीं तो बाद में आप पछता सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर रखे हैं आपकी सिलेबस में से निकाल कर रखे हैं। आपका सिलेबस है अध्याय 1 से 7 तक। भौतिक विज्ञान का पेपर आपका अध्याय 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अध्याय 1 से 7 तक के जितने भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे तो इस वीडियो में आपको सभी बताए जाएंगे। ऑल टोटल सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। आपको याद करना है, आपके वार्षिक बोर्ड में भी काम में आने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपके पेपर वायरल होते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या रखा गया है, ध्यान से देखिए कि 4 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम एवं उनकी खोज लिखिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हो, इसके प्रमुख चरण लिखिए। तो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन रखे गए हैं, आपको आसानी होगी। चैप्टर वाइज 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसे हम निकालिए और आप सभी को याद करते जाइए। जो भी व्यंजक है उनको सॉल्व करके देखिए, न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि मापन की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं, लिखिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर आप वीडियो को रोकिए और अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, क्वेश्चन को टिक लगाते जाइए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है मापन की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं, लिखिए। मूल राशियां क्या है, ऐसा ही पद्धति में कौन सी मूल राशियां हैं। इसके बाद है प्रकाश वर्ष क्या है, इसका मान कितना होता है। इसके बाद है विमीय समीकरण किसे कहते हैं, अनुप्रयोग एवं सीमाएं भी लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन है विमीय विधि द्वारा सूत्र t बराबर 2 पाई रूट के अंदर L/G की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ t आवर्तकाल है, L लंबाई है और G है गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सातवां, देखिए विमीय विधि से सूत्र S बराबर 1/2 GT² की सत्यता की जांच कीजिए। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको, इनमें से सभी के सभी अभी याद कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, विमीय सूत्र S बराबर UT + 1/AT² की सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विमीय विधि से सूत्र n बराबर 1/2 पाई रूट के अंदर k/m की सत्यता की जांच कीजिए, जहां पर k बलनांक है, n आवृत्ति है तथा m द्रव्यमान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विमीय विधि से सूत्र y बराबर mgl/πr² L की सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसकी प्रभावकारी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण है G। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण G है, पर निर्भर करता है विमीय सूत्र की सहायता से में संबंध स्थापित करना है, विमीय सूत्र की सहायता से। ठीक है, इसके बाद है दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए, कोई 5 अंतर कर लेना है आपको। चाल और वेग में अंतर लिखिए, इसमें भी आपको कोई 5 कर लेना है। यदि 3 मार्क्स का आता है तो 3 लिख देना है, 4 का आता है तो 4 लिख देना है, 5 का आता है तो 5 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान तुरंत गति के लिए सिद्ध कीजिए V बराबर U + AT। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान तुरंत गति के लिए समीकरण S बराबर UT + 1/2 AT² की स्थापना समाकलन विधि से कीजिए। समाकलन विधि से आपको इसको सॉल्व करके देखना है। इसके बाद है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको न्यूटन का गति का नियम भी लिखना है और उसको प्रूव भी करना है। ठीक है, यानी कि सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए संवेग संरक्षण का नियम एवं निगमित कीजिए। भाई मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं। यदि आपका पेपर सिलेबस में से आता है आपके, तो 1 अध्याय से 7 अध्याय के बीच में से आता है, तो इन्हीं क्वेश्चन का आना अनिवार्य है, क्योंकि इन क्वेश्चन से अलावा और कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। यही क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इनको तो छोड़ना ही नहीं। पर आपको अदर क्वेश्चन भी करना है तो वो भी करना है, लेकिन इनको आपको सबसे पहले याद करना है। ठीक है, इसके बाद है ब्राह्म कोण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद है घर्षण कोण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, इसके बाद रॉकेट नोदन का सिद्धांत लिखिए। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, रॉकेट नोदन का सिद्धांत लिखिए। प्रणोद किसे कहते हैं, रॉकेट के प्रणोद का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए।
और 23वां है आपका समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद है मोड़ लेते समय हवाई जहाज तिरछा हो जाता है, क्यों? इसके बाद है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य के उदाहरण सहित समझाइए। तो तीनों कार्यों को आपको एक एक उदाहरण सहित समझाना है। इसके बाद है एक किसी स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसके बाद है गतिज ऊर्जा क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध बताइए। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। इसके बाद है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 31वां देख लीजिए। एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, इसके लिए ऊर्जा हानि का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद आपको कोई 5 अंतर याद करना है। प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट में कोई 5 अंतर रट लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद है आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्ष प्रमेय लिखिए, जो कि हर साल रिपीट होता है। आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्ष प्रमेय। और इसके बाद है जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय, ये भी आता है भाई, समांतर अक्ष प्रमेय। इसके बाद है सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय संवेग। इसके बाद है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद है प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, परवलयाकार होता है। तो ये भी कर लेना है। आपका चार चैप्टर है ना, जो 4th चैप्टर, उसी के क्वेश्चन है जो लास्ट में लिख दिए हैं। आवृत्ति एवं आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। निम्नलिखित में से सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इनको भी कर लेना है। आपका 1st चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताए हैं आपको 40 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपकी वार्षिक बोर्ड भी देने जाओगे तो वहाँ पर भी आपके वार्षिक पेपर में भी क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। इसी में से क्वेश्चन आपके वार्षिक में भी आएंगे, इसलिए आपको अभी तो याद करना है और साथ में वार्षिक बोर्ड की भी आपको प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी क्वेश्चनों को अभी के अभी याद कर लीजिए। जो भी मतलब आप नोटबुक में नोट किए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप सभी क्वेश्चन अपने नोट्स में देखिए और सभी को याद कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों में से शेयर भी कर देना है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका पेपर वायरल होता है तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर बताया जाएगा। थैंक यू। वैसे तो आपके इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं।